स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 1 हिंदी व्याकरण का अध्याय 6। अध्याय का नाम है लिंग और लिंग को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जेंडर। आगे पढ़ेंगे। संसार में उपस्थित प्रत्येक प्राणी, वस्तु और स्थान का नाम अवश्य होता है। तो हमने क्या बताया था पहले भी आपको संज्ञा में कि किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, वो संज्ञा कहलाता है। और ये भी हमें पता लगा कि जो भी प्राणी उपस्थित हैं संसार में तो उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। इन नामों को दो वर्गों में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। तो उनको किस में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो यानी मेल और फीमेल। देखिए तथा पढ़कर समझिए। दादाजी, दादी जी, बकरा, बकरी। तो दादाजी क्या है, पुरुष वर्ग में आते हैं और दादी जी स्त्री वर्ग में। बकरा पुरुष वर्ग में आता है और बकरी स्त्री वर्ग में। आगे समझेंगे। ऊपर दिए गए चित्रों में दादाजी तथा बकरा शब्दों से लड़का जाति अर्थात पुल्लिंग का तथा दादी जी और बकरी शब्दों से लड़की जाति अर्थात स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो जो शब्दों से हमें पुरुष जाति का या लड़का जाति का बोध होता है उसको हमने क्या कहा है, पुल्लिंग कहा है। और जिस शब्दों से हमें लड़की जाति का या महिला जाति का पता चलता है तो वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसलिए हमने क्या समझा, अतः स्पष्ट है कि जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं यानी जेंडर। और इंग्लिश में बोलते हैं जो पुरुष जाति होती है यानी पुल्लिंग को बोलते हैं मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनिन। आगे पढ़ेंगे। लिंग के दो भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग जिसका प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के लिए किया जाता है। तो अब हम विस्तार से पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। लड़का, मोर, शेर, बकरा, ये सब क्या है, ये उदाहरण है पुरुष जाति के। तो इनको हमने क्या कहा है, पुल्लिंग कहा गया है। और ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं और जिससे क्या पता चल रहा है कि ये शब्द पुरुष जाति के हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। लड़की, मोरनी, शेरनी और बकरी। अब हम और उदाहरण देखेंगे। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस शब्द इस प्रकार हैं। पुल्लिंग पढ़ेंगे और साथ में स्त्रीलिंग बताएंगे। बेटा, बेटी, पिता, माता, बच्चा, बच्ची, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, ताऊ, ताई, माली, मालिन, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी, पति, पत्नी, शेर, शेरनी, सेठ, सेठानी, दादा, दादी, लड़का, लड़की। तो हमने क्या सीखा कि हमने पुल्लिंग शब्द बताए और साथ में उनके स्त्रीलिंग भी शब्द बताए। अब हमें इस अध्याय से क्या क्या सीखा वो हम पढ़ेंगे। हमने सीखा जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। पहला अभ्यास देखेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपको सही का निशान लगाना है जो विकल्प हमारा सही है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लिंग। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। दूसरा पढ़ेंगे। अध्यापिका शब्द कौन से वर्ग का है, स्त्री वर्ग का। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। खा देखेंगे। दिए गए शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर हमें दो टेबल दी गई हैं, एक है पुल्लिंग की और एक स्त्रीलिंग की। तो आपको पुल्लिंग में जो पुल्लिंग शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको लिखना है और स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया है
पुल्लिंग शब्द को ऑरेंज कलर से, नारंगी रंग से, और स्त्रीलिंग शब्द को पीले रंग से, येलो कलर से। तो आप पुल्लिंग में लिखेंगे यहाँ पर हाथी, भाई, चूहा, धोबी, राजा, नौकर, घोड़ा और दादा। और स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? चुईया, बेटी, मोरनी, मुर्गी, नानी, बिल्ली, पत्नी और बच्ची। आगे देखेंगे गा। सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं और सही पुल्लिंग को सही स्त्रीलिंग से मिलाना है। तो राजा का किससे मिलाएंगे? मिलाप करेंगे रानी से, और शेर का शेरनी से। घा देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में क्या अंतर है? पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, राजा, शेर, मोर, बकरा आदि। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पर भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, रानी, बकरी, शेरनी। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी उदाहरण लिख सकते हैं। इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।